नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज आगे कथा देखते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है? ये पत्र, पुष्प, फल और जल कब स्वीकार करूँगा? जब आपके अंदर प्रेम और भक्ति होगी। अगर सिर्फ आपसे छोटे लोग हैं, आपके घर के सदस्य हैं, उनको तो ये सोचते हैं कि ये तो पागल हैं, या आप उनसे प्रेम नहीं करते, बस उनको सारे दिन ताने मारते रहते हैं, लेकिन दिखावे के लिए भक्ति का ढोंग करते रहते हैं और पुष्प जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और कोई मांगे तो उसे खाने को देते नहीं, तो फिर आपकी भक्ति नहीं है। ना ही आप प्रेम से रह रहे हो, ना ही आप भक्ति कर रहे हो। तो वो पत्र, पुष्प, फल और जल आपका ग्रहण नहीं करेंगे ईश्वर। तो मेन क्या चीज़ है? प्रेम और भक्ति है। पहले प्रेम और भक्ति कीजिए, फिर ये सब चीज़ें प्रदान ईश्वर को चढ़ाइए। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं तो पहले ये सोचिए, क्या आज मैंने सबसे प्रेम से बात की है? क्या आज मैंने, जब मेरे पास टाइम था, क्या मैंने ईश्वर को याद किया है? या फिर मैं और सारी जो गपशप में बड़ा रहा, या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, ऐसे कामों में अपना टाइम गवाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे आप खाना बना रहे हो तो आप प्रेम से ईश्वर की भक्ति कर सकते हो, राइट? या फिर आपकी कोई दोस्त आ गई तो उसके साथ आपने गपशप तो नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अच्छी और सहज बातें की हैं, सुंदर बातें की हैं। तो आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तो ईश्वर आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। अगर आप गंदे गाने सुन रहे हो, दूसरों की चुगलियाँ कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी से प्रेम से पड़ोसन के साथ लड़ रहे हो, या फिर ऑफिस में जा रहे हो तो वहाँ पे अपने छोटे जो कॉलीग हैं आपके, या वहाँ कोई कर्मचारी है, उससे बदतमीज़ी से बात कर रहे हो और फिर मंदिर जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं? पहले प्रेम लाओ अपने अंदर। जैसे ही आपके अंदर प्रेम आएगा तो ही आपके अंदर भक्ति आ सकती है, और जब भक्ति आती है तब ही आप पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान कर सकते हो ईश्वर को, अन्यथा कोई यूज़ नहीं है उसका, राइट? तो मंदिर जाने से पहले या ईश्वर की पूजा करने से पहले ये मन में अपने अंदर ये सोचना ज़रूरी है, और हर रोज़ आपको सोचना है। या आप हवन करने बैठते हो, क्या आज मैंने कोई गलती की है? क्या मैंने आज प्रेम से बात नहीं की? क्या मैंने लोगों को नीचा दिखाने के लिए बात किया है आज? तो ही आप उस हवन करने के योग्य बन पाते हैं, उसके पात्र बन पाते हैं। या फिर आपके अंदर अच्छा बनने की प्रेरणा होगी, हे ईश्वर, जो मैंने आज गलतियाँ की है वो मैं उनको गलतियाँ मान रहा हूँ। पहले तो गलतियाँ ही नहीं मानते कुछ लोग, कि नहीं, थोड़ा सा पाप किया, अब थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं तो पाप सारे धुल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कल एक मेरी दोस्त बोल रही थी, अरे एकादशी थी कल, जिससे सारे पाप धुल जाते हैं, वो वाली एकादशी थी। तो क्या धुल जाएंगे एकादशी का फास्ट करने से पाप? नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके व्रत को स्वीकार ही नहीं करेंगे। अगर आपके मन में ये भाव है कि भाई कोई नहीं, पाप करे हैं, धुल जाएंगे, अब फास्ट कर लिया मैंने, नहीं। अगर आप में अच्छा बनने की इच्छा है कि हाँ नहीं, मैंने जितने भी पाप किए, जितनी भी गलतियाँ किया, आज मैं नहीं करूँगा कोई भी पाप, एटलीस्ट आप कोशिश करते हो सुधरने की। कुछ लोग तो कोशिश ही नहीं करते। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो भी आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं ईश्वर, राइट? लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं, नहीं भाई हमारा तो ऐसा ही चलता है, हमें तो बहुत मिल रहा है ज़िंदगी में, ऐसा करने से भी हमारी ज़िंदगी तो सफल हो रही है, हमें तो अच्छा मिल रहा है। तो वो पाप करने से कभी अच्छा नहीं मिलता, वो आपके पिछले जन्म के जो पुण्य थे ना, उनका मिल रहा है आपको, और फिर भी मन में शांति तो नहीं होती।
तो इस तरह से आपको पूजा करने से, हवन करने से पहले ये बातें अपने मन में सोचनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब जो भी आप कार्य है उसे आप ईश्वर को समर्पण करते हुए करो। जो भी कुछ खा रहे हैं तो उसे प्रसाद की तरह खाओ। जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, दान तो ईश्वर के लिए ही देते हैं ना सब, लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए भी दे रहे हैं। तो नहीं, ऐसे दान दो कि ईश्वर ने मुझे दिया है तभी मैं दूसरों को दे रहा हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो उससे क्या होती है, आपके अंदर अहंकार नहीं आता है। अगर आप ये बोलोगे अरे मैंने तो आज 10,000 रुपये दान दे दिए, मेरे आपके तो थे ही नहीं कभी, वो ईश्वर के ही थे हमेशा से, आपको साधन बना दिया है उसने और वो चीज़ हो गई है। तो इस तरह से आपको जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसे ग्रेटिट्यूड के साथ करें। मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी है, राइट। किसी को मैं खाना खिला पा रहा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं खाना कमा पाऊँ। तो हर चीज़ में मेरा नहीं, ईश्वर का है, ईश्वर का है, ईश्वर का है, ईश्वर का है। बस मेरा हटा देना है, ईश्वर का ले आना है। बस वो सब ईश्वर को अर्पित करते हुए हम कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ एक आभार व्यक्त कर रहे हैं हम। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकते हो। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। देखिए, ईश्वर के पास जाना है ना, तो ये सारे बंधन तोड़ने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा भी अगर कहीं बंधन रहा ना, तो वो सब आप ईश्वर के पास नहीं जा पाओगे। जैसे वो मेटल डिटेक्टर मशीन नहीं होती है, कहीं भी जाते एयरपोर्ट पे या मॉल वगैरह में हम जाते हैं, उसके थ्रू अगर हमारे पास इतनी सी भी कोई गलत चीज़ होगी तो वो पकड़ लेगी और हमें अंदर ही नहीं जाने देगी। उसी तरह अगर हमने अपने फलों को चाहता रहे या हम ऐसे सोचते हैं कि हमें हमें अपने अच्छे कर्मों के जो फल हैं वो मिले और उनके बंधन में आप बंध जाते हो, तो आप ईश्वर के पास नहीं जा सकते हो। और कैसे मुक्त होना है इससे, वो पहले वाले में बताया कि जो भी आप कार्य कर रहे हो वो ईश्वर के समर्पित करते रहो, तो आपको उसके फलों की चिंता ही नहीं होगी। जैसे आपने दान ये करके सोच के दिया कि ईश्वर का था और मैंने ईश्वर को ही दे दिया, तो बंधन ही नहीं होगा। अगर आपने सोचा मेरा था, मैंने औरों को दे दिया, अपनी चीज़ होते हुए मैंने अपनी चीज़ औरों को दे दी, तो आप बंधन में बच जाते हो। लेकिन आपने ये सोचा कि मैंने ईश्वर की चीज़ ईश्वर को ही अर्पण कर दी, बस, तो सारे बंधन छूट जाएंगे। और देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये प्रोसेस है ना, ये एक दिन में नहीं आता है कि फटाक से हमने ये सोच लिया और कर दिया, नहीं। ये धीरे धीरे आपके अंदर आता, आपको अनुभव होगा, राइट। 24 घंटे भी इस स्थिति में नहीं रह पाता है इंसान, वर्षों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी। सुबह उठते हैं, संकल्प लेते हैं आज तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन आधा दिन भी पूरा नहीं होता है, गुस्सा आ जाता है, चिढ़ आ जाती है मन में और सब छोड़ो, मैं तो बुरा ही सही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी। चाहे तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि नहीं, मुझे फलों की चिंता ही नहीं है, मेरे को आज ये काम मिला है, मुझे ये करना है, मुझे इस पूरे दिन में अपना 100% देना है। चाहे तो आपकी विल पावर इतनी हो, इतनी समझ हो, बुद्धि हो आपकी, या फिर दूसरी क्या, आप सारे दिन भक्ति करते रहिए। जो भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं भक्ति करते रहे, बच्चों का ख्याल कर रहे हैं भक्ति करते हुए, अंदर अंदर ओम का जाप, ओम का जाप, और जो भी आपको काम मिला है वो अपना करते रहिए सुलभ तरीके से, और तो फलों की चिंता ही नहीं होगी। फलों की कामना मन ही में नहीं आएगी,
बस दिमाग में ये रहेगा कि मैं ओम का जाप कर रहा हूँ तो मुझे ईश्वर मिल जाएगा बस। और कोई चीज़ देखना ही नहीं है कि मैंने आज इतना अच्छा खाना बनाया, बच्चों ने तारीफ़ की या नहीं की, मैंने आज ऑफिस में इतना अच्छा काम किया, बॉस ने मेरी तारीफ़ की या नहीं की। वो दिमाग में ही नहीं आएगा आपको, और लाना भी नहीं है। आप गए, आपका काम था, आपने कर दिया बस। इतनी सी ही बात है। और खुशी के लिए क्या करना है? खुशी के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। अगर खुशी के लिए आप ईश्वर की भक्ति करने लगे तो और कामों में खुशी कि आप चाहना ही नहीं करोगे। फल क्या है? कर्मों का फल क्या है? खुशी ही तो है ना। जब फल मिलता है तो हमें खुशी मिलती है कि भाई आज तो मैंने इतना अच्छा काम किया है, उसका फल क्या है? बॉस मेरी तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ करने से क्या होगी? आपको खुशी मिलेगी। लेकिन आप अपने ही धुन में, भक्ति में ही भक्ति में लीन होकर अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप अपना घर का काम कर रहे हैं, तो खुशी तो ऑलरेडी है आपके अंदर। चाहे फिर किसी ने आपकी तारीफ़ की या नहीं की, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी खुश हो। अब एक इस खुश इंसान को खुश कैसे कर सकते हैं? वो है ही ऑलरेडी खुश है। तो उसे कोई बोले या ना बोले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अंदर से खुद ही खुश हो। आपको इस चीज़ की खुशी होती है कि हाँ, मेरा मन पे मेरा काबू है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? आप सोचिए। जब आप एक बच्चा है आपका, आप या आपके नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो सारा दिन आपकी बात माने, आपके अकॉर्डिंग चले, आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो आपको कितनी खुशी होती है कि अरे वाह, आज तो मेरे बच्चे ने सारी मेरी बात मानी और फुल मेरे कंट्रोल में रहा ये। तो ये सोचो, जिस दिन आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, उस दिन कितनी खुशी महसूस होगी आपको कि हाँ, आज मैंने सबसे प्रेम से बात की, आज मैं समय पे उठी, समय पे व्यायाम किया, सारी दिनचर्या समय पे की और खुशी खुशी की मैंने। कभी भी अपने अहंकार को, अहम को, गुस्से को, अपनी भावनाओं को, इमोशनली भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया मैंने। मैं सरल भाव में बहुत ही सरलता से सारे कार्य करती रही और ईश्वर की भक्ति करती रही। तो ये कंट्रोल आ जाता है आपको, आपके ऊपर। तो सोच, कितनी बड़ी खुशी मिलेगी आपको। होती है ना इस बात की खुशी। तो ये खुशी अगर आपके पास है तो आप कर्म के बंधन और उसके फलों से मुक्त हो जाते हो, और फिर ईश्वर के घर में आपकी एंट्री हो जाती है। तो बंधन भी नहीं है और फलों की इच्छा भी नहीं है, बस खत्म। अंदर का सारा जो अनवांटेड चीज़ें हैं आपने बाहर निकाल के फेंक दी, गलत चीज़ें बाहर निकाल के फेंक दी, और आप ईश्वर के घर में एंटर होने के लिए रेडी हो गए। राइट? तो ये सब है, बंधन छुटाना है और फलों की इच्छा छुटानी है। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देखिए, मित्र कैसे बनते हैं? जब कोई इंसान आपको पसंद आ जाता है, उसके विचार, राइट, और वो आपके लिए अच्छा करता है। अब बुरा करेगा तो वो दुश्मन हो जाएगा। आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छा करोगे, क्योंकि वो आपका मित्र बन जाता है। उसी तरह अगर ईश्वर का आपको मित्र बनना है तो ईश्वर की राह पर चलना पड़ेगा। जैसे आप ईश्वर की राह पर चलते हो और उससे प्रेम करते हो, उससे भक्ति करते हो, तो ईश्वर भी आपसे सेम ही करेंगे। ऐसा नहीं कि वो रूठ के बैठ जाएंगे, अरे नहीं, मुझे नहीं करनी इसकी इच्छा पूरी। नहीं, ऐसा है ही नहीं। वो आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ। राइट? हम द्वेष के आवेश में आकर कभी कभी अपने ही माँ बाप, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, उन्हें अपशब्द बोल देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर द्वेष आ जाता है। लेकिन ईश्वर के अंदर ऐसा कोई द्वेष नहीं है। अगर हमने प्रेम
अपने अंदर लाया है या फिर हम ईश्वर की राह पर चले हैं, भक्ति की है, तो ईश्वर भी हमसे द्वेष किए बिना हमें उस चीज़ का फल देते हैं, हमें खुशी प्रदान करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमसे मित्रता करते हैं। न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ और पक्षपात भी नहीं करते। उनके लिए सब समान है। अब एक माँ के लिए दोनों बच्चे या तीनों बच्चे या सारे बच्चे समान ही होते हैं, और ईश्वर हमारे परम पिता हैं, तो वो भी हमारे साथ पक्षपात नहीं कर सकते हैं और ना ही वो करते हैं। मैं सबके लिए समभाव हूँ और सबके लिए वो समभाव रखते हैं, राइट। तो अब आप सोचोगे कि सारे लोग अमीर होने चाहिए, सारे लोग सुखी होने चाहिए, नहीं। ईश्वर ने सबके अंदर एक शुद्ध आत्मा दी है, सबको बुद्धि दी है, लेकिन कोई उसका यूज़ किस ढंग से कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो चीज़ें मिलती हैं, राइट। जैसे एक टीचर सबको समभाव से पढ़ाता है, सबको अच्छे तरीके से पढ़ाता है, लेकिन कई बच्चे टॉप करते हैं, कई बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसमें टीचर का तो कोई दोष नहीं ना, उसने तो कभी पक्षपात नहीं किया। तो इस तरह से ईश्वर भी हमसे कभी पक्षपात नहीं करते हैं और ना ही हमसे द्वेष करते हैं, और अगर हमने उनसे भक्ति की तो वो हमसे प्रेम भी करेंगे, राइट। तो इस तरह से ईश्वर का मित्र बनने की कोशिश करनी है हमें, उसकी राह पर चलकर, उससे प्रेम कर कर, उसकी भक्ति कर कर, उससे ये दिखाना है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो। लेकिन जब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और हो जाता है तो हम भक्ति से अलग हो जाते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा हो गया तो हम पैसा कमाने में ही ज़्यादा लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं और सोचते हैं अरे 10 मिनट करी तो थी सुबह पूजा, अच्छा वाह वेरी गुड। लेकिन हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखनी है? ईश्वर को रखनी है, लेकिन आप कहोगे उसके लिए टाइम नहीं है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद पर किया। अब मेरा एक बड़ा बेटी है, एक छोटा बेटा है 2 साल का, हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, ट्रांसफ़र हो रखा है, तो मुझे पूरा घर संभालना पड़ता है ना। मैंने कोई मेड रखी है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, बच्चे को नहलाना धुलाना सब मैं खुद करती हूँ। तो फिर और वीडियो भी बनाती हूँ, अपना स्वाध्याय भी करती हूँ, अपना योग भी करती हूँ। तो इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी मैंने सोचा कि अगर मैं ईमानदारी से ईश्वर का भजन करूँगी, ये सारे काम करते हुए बस अपना टाइम मैनेज करूँगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को दूँगी। जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसके बिना मेरा काम चल सकता है, तो उस जगह मैं ईश्वर की भक्ति करूँगी। तो मैंने जो माला पहनी है, राइट, दूसरी वाली ये जाप माला जो है, इसमें 111 वो है मनी है, तो 111 बार ओम का जाप किया मैंने। कितनी बार? ये माला मैंने 8 से 9 बार करी है, इतना बिज़ी शेड्यूल होते हुए, क्योंकि मैंने ईमानदारी से कोशिश की। मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ईश्वर को रखा कि मैं कोई फालतू चीज़ नहीं करूँगी, मैं पहले ईश्वर को ही करूँगी। तो शाम को सोते वक्त जब तक नींद नहीं आती है माला कर ली, खाना खा रहे हैं मन मन में ही माला कर ली, राइट, बच्चों के साथ बैठे हैं उन्हें खाना खिला रहे हैं तो मन मन में माला कर ली, राइट। खाली समय आराम करना है, सारे दिन तो हम काम नहीं कर सकते ना, आराम कर रहे हैं तो माला कर ली। क्या लेट के आंखें बंद करके माला ही करनी है, कर ली। तो ईमानदारी से अगर आप कोशिश करते हैं तो कितना ही आप बिज़ी हो, आप 8 से 9 बार माला जाप कर सकते हैं। सोचिए आप, अगर वहीं आप कुछ भी हुआ, थोड़ा सा फ्री हुआ, हम फ़ोन उठा लेते हैं। हम बुक्स क्यों नहीं उठाते हैं, हम गीता क्यों नहीं उठाते हैं? जैसे फ्री हो गीता उठा ली या माला उठा ली अपनी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा
है ही नहीं ईश्वर। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी कुछ और ही है, कुछ और ही बनती जा रही है। रील्स देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग 6-6 5-5 घंटे रील्स देख रहे हैं, राइट। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जैसे टाइम वेस्ट होता, थोड़ा सा टाइम मिलता, चलो थोड़ा इंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है। तो क्या इंटरटेनमेंट करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है? नहीं, ईश्वर को पाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उसके पाने के लिए प्रयास तो करो आप। तो इस तरह से आप छोटी छोटी, और ये नहीं है कि ये बोरिंग चीज़ है, कई लोगों को बोरिंग लगेगा। अगर आपको ईश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना बोरिंग लग रहा है तो अभी भक्ति में आप आए ही नहीं हो। और जैसे ही आप भक्ति में आओगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे, आपका खुशी का जो पिटारा है ना वो खुल जाएगा। फिर आपको उसी चीज़ में इतना आनंद आने लग जाएगा। अब मेरा सारे दिन भजन करती रहती थी क्योंकि उसे आनंद आता था, राइट। तो ऐसे ही आपको भी आनंद आने लग जाएगा। आप ट्राई तो कीजिए, जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरे विचार आपको अच्छे लग रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।